नमस्कार, मेरा नाम कुसुम है और आप ऑर्डिनरी देख रहे हैं। जमानत की एक याचिका पर फैसला आता है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ किसी को नहीं पता। क्या दलीलें दी गई किसी ने नहीं सुनी। जज ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये भी किसी ने नहीं सुना। लोगों ने सुनी तो सिर्फ एक लाइन कि जज ने एक हिंदू लड़की को 5 कुरान बांटने का आदेश दिया है। ये एक लाइन जंगल की आग की तरह फैली। इस लड़की का नाम ट्विटर ट्रेंड्स में कई घंटों तक टॉप पर रहा। उसका नाम ऋचा भारती है, रांची की रहने वाली है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। पहले जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। हाल ही में ऋचा ने एक धर्म विशेष के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट लिखा था। उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 16 जुलाई को जमानत भी मिल गई, लेकिन एक शर्त के साथ। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि चूंकि ऋचा ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ पोस्ट लिखा था, इसलिए उसे कुरान की 5 कॉपियां बांटनी होंगी। ऋचा बाहर आई तो उसने कुरान बांटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानने जा रही हूँ। आज मुझे कुरान बांटने के लिए कह रहे हैं, कल बोलेंगे कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नमाज पढ़ लो। ये कहाँ तक जायज़ है? मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूँ, लेकिन कोई मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकता है? फेसबुक पर अपने धर्म के बारे में लिखना क्या अपराध है? पुलिस मुझे अचानक कैसे गिरफ्तार कर सकती है? खैर, एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया। लोग इसे हिंदुत्व पर खतरे, ऋचा की धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के रूप में देखने लगे। उनका कहना था कि जज ने कुरान बांटने की बात ही क्यों कही? वो संविधान की प्रति बांटने को कह सकते थे, 5 क्या 25 लोगों को खाना खिलाने को कह सकते थे, लेकिन उन्होंने कुरान बांटने के लिए ही क्यों कहा? कई लोगों ने सवाल उठाया कि एक धर्म के लोगों से जय श्री राम बुलवाना अगर गलत है, तो दूसरे धर्म के व्यक्ति से कुरान बंटवाना कहाँ तक का न्याय है? कुछ ऐसे भी थे जिनका मानना था कि कुरान बांटने की शर्त रखकर जज ने एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया जिसे टाला जा सकता था। वहीं एक दूसरा पक्ष भी था जिसका तर्क था कि जिस तरह स्कूल में टीचर करेक्शनल पनिशमेंट दिया करते थे, मसलन सोनू ने अगर मोनू को अपशब्द कहे तो टीचर सोनू को सजा देते थे कि वो 5 दिन तक मोनू से गले मिलेगा या उसके लिए फूल लेकर आएगा। यानी ऋचा ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम धर्म के खिलाफ पोस्ट किया तो उसे मुस्लिमों के पवित्र ग्रंथ कुरान बांटने की सजा दी गई। लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो इस घटना के बहाने नफरत फैलाने के अपने कारोबार में जुट गए। मैं ऋचा भारती के साथ हूँ कहते हुए ऐसे लोगों ने एक धर्म विशेष के खिलाफ एक हेट कैंपेन शुरू कर दिया। रांची की अदालत को शरिया कोर्ट बताया गया। वहीं झारखंड सरकार ने भी इसी तरह की अपील कोर्ट में की, जिसके बाद अदालत ने कुरान बांटने की शर्त को हटा दिया। बता दें कि ऋचा के खिलाफ आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 153A धर्म के नाम पर 2 समूहों के बीच नफरत फैलाना और 295 यानी जानबूझकर किसी की धार्मिक भावना आहत करना, इन दोनों धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों ही धाराओं में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। ऋचा अभी जमानत पर रिहा हैं, लेकिन उनके खिलाफ मामला चलता रहेगा। इन सब के बीच एक और बात हुई, वो ये कि ऋचा भारती के लिए एक फंड रेजिंग कैंपेन भी चल गया। इस कैंपेन में 24 घंटे से भी कम वक्त में 7,29,000 रुपये भी जमा हो गए। विकास पांडे नाम के एक शख्स ने यह कैंपेन चलाया था। उन्होंने कहा कि ये पैसे ऋचा या उसके पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। कानूनी खर्च के बाद जो पैसा बचता है वो ऋचा की पढ़ाई में यूज़ किया जाएगा। एक और ज़रूरी बात आपको बता दें कि इस साल के आखिर में झारखंड में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। कई बीजेपी नेता ऋचा के समर्थन में खड़े नजर आए। कई लोग आशंका जता रहे हैं कि इस चुनाव में ऋचा को हिंदुत्व की पोस्टर गर्ल बनाकर पेश किया जाएगा। अब हम तो ये उम्मीद कर ही सकते हैं कि 19 साल में 10 बार मुख्यमंत्री बदल चुके झारखंड का चुनाव बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा, ट्रैफिकिंग और भुखमरी जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, न कि धर्म के नाम पर। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज ऑर्डिनरी को लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्डिनरी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।